और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री का शक्ति स्रोत सविता देवता यानी सूर्य कैसे? गायत्री और सावित्री एक ही हैं। सावित्री और सविता का क्या संबंध है? गायत्री वेद जननी, चारों वेदों की माता होते हुए भी एक वेद मंत्र भी है। वेद के हर मंत्र का एक छंद, एक ऋषि और एक देवता होता है। उनका स्मरण उच्चारण करते हुए विनियोग किया जाता है। गायत्री महामंत्र का गायत्री छंद विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता है। सविता बोलचाल की भाषा में सूर्य को कहते हैं। सविता की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण गायत्री का दूसरा नाम सावित्री भी है। सविता और सावित्री यानी सूर्य और गायत्री का युग्म प्रख्यात है। दोनों का जोड़ा प्रख्यात है। कहते हैं सावित्री में जो शक्ति है वह सविता की है। वैसे सविता पर ब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं और उसकी प्रेरक, विधेयक, निर्मात्री, संचारणी, आह्लादनी, चेतना शक्ति को गायत्री, सावित्री भी कहा जा सकता है। ये ज्ञान दृष्टि हुई। विज्ञान दृष्टि में सविता को परमात्मा का तेज पुंज ब्रह्म बताते हैं, जिसके प्रभाव और प्रकाश में ये सारा दृश्य जगत सक्रिय रहता है। उस सविता की समग्र क्षमता और स्थिति की प्राण प्रक्रिया को सावित्री माना गया है। जैसे हमारे शरीर और हमारे प्राण में संबंध है, वही सविता और सावित्री में भी है। प्राणी के अस्तित्व को प्रकाश एवं अनुभव में लाने के लिए शरीर चाहिए और शरीर सजीव बना रहे उसके लिए हमें उसमें प्राण की स्थिति आवश्यक है। दोनों का ना टूटने वाला संबंध है। एक के बिना दूसरे की गति नहीं है, स्थिति नहीं है, उपयोगिता और शोभा भी नहीं है। इसी प्रकार सविता और सावित्री एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं। दोनों का एक जोड़ा है। अलंकारिक रूप में सावित्री को सविता की पत्नी भी कह सकते हैं। मोटे अर्थ में ये प्रातः उदय होने वाला, सायंकाल में अस्त होने वाला, प्रकाश और गर्मी देने वाला अग्निपिंड भी सूर्य है, सविता है। उसकी भी अपनी शक्ति एवं क्षमता है। इस संसार का सारा क्रियाकलाप उसी के प्रभाव से हो रहा है। इसीलिए उसकी स्थूल जगत में विभिन्न प्रकार की हलचलें उत्पन्न करने वाली क्षमता को लौकिक सावित्री कहा जा सकता है। वैज्ञानिक इसी अदृश्य अविज्ञात महाशक्ति सावित्री के अलग अलग पक्षों का अनुसंधान, आविष्कार करने में प्रयत्नशील हैं। उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है। अग्नि तत्व का पता लगाकर मनुष्य ने जिस दिन उसका उपयोग जाना, उस दिन उसने ऐसा अनुभव किया मानो उसने किसी महान शक्तिशाली देवता को अपने घर आंगन में प्रतिष्ठित रहने के लिए मना लिया हो। अग्नि आविष्कार ने बंदरों की तरह अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत करने वाले मानव प्राणी को व्यवस्थित बनाने में महान योगदान दिया। इसके उपरांत वर्तुलाकार लुढ़कने से उत्पन्न होने वाली गतिशीलता का पता लगाकर उसने पहिए का निर्माण किया। इससे अलग अलग प्रकार के वाहन और यंत्र बनाना भी संभव हो सका। आज तो बिजली, भाप, ईथर, अणु आदि क्षेत्रों में काम करने वाली सहस्त्रों शक्तियों को जान लिया गया है और उनके आधार पर विज्ञान के चरण द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। अन्य ग्रह नक्षत्रों पर चढ़ाई करने की योजनाएं बन रही हैं। इस धरती पर एक से एक अद्भुत आविष्कारों की तैयारी है। मनुष्य शरीर का कायाकल्प करके उसे चिरस्थायी अजर अमर बनाने की योजना बना रहा है। ये सावित्री शक्ति के कुछ पक्षों की जानकारी का परिणाम है। सावित्री प्रकृति चेतना के बारे में जितना अब तक जाना जा सका है, उससे अभी तक असंख्य गुना जानना शेष है। सीमित बुद्धि वाला मानव प्राणी अनंत काल तक नई नई उपलब्धियां प्राप्त करते रहे तो भी प्रकृति की असीम शक्तियों को पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो सकेगा। सावित्री का भंडागार अपरिमित है, इतना अपरिमित जिसकी कल्पना भी हम पूरी तरह से नहीं कर सकते। सावित्री सविता की शक्ति है, सूर्य की शक्ति है। ये अग्नि पिंड सूर्य इस पृथ्वी पर जिस प्रकार से अपनी शक्तियों को बिखेरता है, वितरण करता है, उसी की खोजबीन में हम लगे हैं। पर यही सूर्य अन्य ग्रह नक्षत्रों,
पर वहाँ की स्थिति के अनुरूप अन्य प्रकार की विचित्र और विलक्षण प्रकार की शक्तियों का सृजन करता है। यदि इन सब सूर्य के प्रभाव से प्रभावित ग्रह नक्षत्रों तक पहुँचना हमारे लिए संभव हो सके तो पता चल सकेगा कि हमारी इस छोटी सी पृथ्वी पर जो विज्ञान अब तक प्रकाश में आया है उससे बहुत ज्यादा अलग प्रकार का वैज्ञानिक वातावरण उन ग्रह पिंडों पर फैला पड़ा है। हम लोग पृथ्वी के आकर्षण में जितना भार अनुभव करते हैं, आकर्षण रहित ग्रहों में उतना बिल्कुल भी ना होगा। पक्षियों की तरह हर कोई वहाँ आकाश में सुगमता पूर्वक उछल कर जा सकता होगा, उड़कर जा सकता होगा। तब वहाँ इस संबंध में जो वैज्ञानिक नियम कार्य में आ रहे होंगे वे हमारी पृथ्वी पर प्रचलित नियमों से बिल्कुल अलग होंगे। ये एक उदाहरण मात्र है। सृष्टि में फैली पड़ी असीमित शक्तियाँ पृथ्वी पर ही इतनी व्यापक है कि उसकी संपूर्ण खोज मनुष्य के वर्तमान साधनों के द्वारा संभव नहीं है। फिर सविता के विस्तृत प्रभाव क्षेत्र, ग्रह नक्षत्रों में बिखरी पड़ी विचित्र स्तर की शक्तियों की जानकारी एवं उससे लाभान्वित होने की सुविधा तो मिल ही कैसे सकेगी। वैज्ञानिकों की तरह योगी जन भी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। वे अपने शरीर एवं मन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत अद्भुत अविज्ञात शक्ति संस्थानों की सहायता से प्रकृति की सूक्ष्मता के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और वहां से वैसी ही विलक्षण उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर मोतियों को ले आते हैं। ऋषि मुनियों का आधार यही है। जो कार्य किन्हीं शक्तिशाली यंत्रों के द्वारा हो सकता है वही कार्य शरीर संस्थान के वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा भी हो सकता है। इसी प्रणाली का नाम तंत्र है। जिस प्रकार बंदूक चलाकर किसी का प्राण हर लिया जाता है वैसे ही तंत्रोक्त कृत्य से भी अनिष्ट उत्पन्न हो सकता है। जिस प्रकार विद्युत संबंधों से धातुओं के स्वरूपों को बदला जा सकता है उसी प्रकार तांबे को सोने में परिणत करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कितने ही सिद्ध पुरुष ऐसा करते भी रहे हैं। नागार्जुन, रावण आदि ऐसे ही असुर संप्रदाय के तांत्रिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने निर्धारित तपश्चर्याएं करके शरीरों से इतनी अणुशक्ति संचालित कर दी थी कि वे अपने मनोबल के द्वारा अभीष्ट वस्तुएं तथा परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते थे। दक्षिण मार्गी ऋषि मुनि इसी प्रयोजन को अपने ढंग की सात्विक योग साधनाओं से संपन्न करते थे। इसीलिए उनकी पद्धति मंत्र योग कहलाती थी। दक्षिण और वाम मार्ग में सात्विक और तामस का अंतर रहने के कारण उन्हें तंत्र विद्या और मंत्र विद्या का अलग अलग नाम दिया गया। जहाँ तक परिणामों का संबंध है दोनों के प्रतिफल लगभग समान है। जो भौतिक लाभ मंत्र योगी उठा सकता है वही चमत्कार उत्पन्न कर सकना तंत्र योगी के लिए भी संभव है। सविता की महाशक्ति सावित्री एक ही है। उससे संपर्क बनाने में अनेक तरीके हो सकते हैं। इनमें से एक तरीका शरीर यंत्र को माध्यम बनाकर साधना विधान के प्रयोग का है। दूसरा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से उपकरणों एवं यंत्रों के माध्यम से लाभान्वित होने का है। तो ये होता है सूर्य और सावित्री का या गायत्री का संबंध। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।